अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक साल बाद आज एक मरतबा फिर अपने उन्हीं साथियों के साथ खानपुर पिकनिक पे जाने के लिए प्रोग्राम बना। सुबह होते ही सब के सब मेरे घर नाश्ते के लिए तशरीफ़ लाए और नाश्ते का प्रोग्राम इन दोनों की शरारत थी। कमरे में पहुंचे तो मफ्ताब साहब ख्वाब खरगोश खराटे मार रहे थे। इसके बाद हमने जो है वो नाश्ता तनावल फरमाना शुरू कर दिया। हल्के फुल्के गपशप के साथ नाश्ता हुआ। नाश्ते के बाद हम सब ने जो है वो सफ़र बखैरियत के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के दौरान हमने कुंवारों के लिए और दूसरी शादी वालों के लिए जो है वो दुआ की तो आवाज़ें कुछ ऐसी आई। बैंक कॉलोनी यहाँ पहुँचकर हम जो है अपने ग्रुप के आन बान शान फरहान की इंतज़ार में थे। फरहान आए और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में देखा शेख जो है मोटरसाइकिल पर नींद के मज़े उड़ा रहे हैं और खालिद गोया के उड़ रहे हैं। यहाँ पहुँचे तो फाटक बंद था और हमने रेलगाड़ी का भी नज़ारा किया। यहाँ से आगे हमारा सफ़र शुरू हुआ तो टेक्सला जब हम पहुँचे तो यहाँ ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ लिखा हुआ था आई लव यू टेक्सला। उन्होंने मोहब्बत का इजहार कर दिया, हमने भी आई लव यू टू कहा। यहाँ से आगे का सफ़र भी गुज़िश्ता सफ़र की तरह कुछ तारीख़ी रहा। आगे पहुँचे तो पुलिस वाले हमारे दो साथियों को फजल वाहिद और आसिफ को घेर चुके थे और तीन तीन सवारियाँ बिठाने के पादाश में उनको दे दिया चालान। और साथ हम पहुँचे और हमने भी उनको कह दिया यार कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ से आगे सफ़र के दौरान हमने अपने आगे से चलते हुए गाड़ी के पीछे खूबसूरत शेर और एक जुमला देखा जो हम नज़र करते हैं। अपनी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। वाह जी वाह। यहाँ से आगे हमारा सफ़र जारी रहा। हम पहुँचे अपने पिकनिक पॉइंट पर तो वहाँ लगा हुआ था बेरियल। उन्होंने कहा कि भाई दे दो पैसे तो आगे जाओ। सितम ज़रफ़ी देखिए कि यहाँ इस बेरियल के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय कुदरती दख्तों के। हाँ अलबत्ता डैम से निकलते हुए पानी का नाला है, उस पर ये लोग बेरियल लगाकर सालाना करोड़ों रुपए आवाम से जो है वो लेते हैं बल्कि लूटते हैं। इस दौरान हमारे साथियों की हो गई एंट्री। एक एक साथी आते गए और हम भी वहाँ कैमरामैनी के फ़राइज़ सर अंजाम देते गए। इतना मोटरसाइकिल बन चाहिए टर एटर एटर। एंट्री मारने के बाद शुरू कर दिया गाड़ी से सामान उतारना और साथ साथ हल्की फुल्की मुस्कुराहटें। लेकिन याद रहे कि जब हम पहुँचे तो इस वक्त 8 से 9 बजे के दरमियान का टाइम था और वहाँ पर हमारे अलावा पहले कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर शुरू में सही मौज मस्तियों में रहे। और ये देखिए जी इनके बर्तन उतारने का स्टाइल, जैसे कोई दिहाड़ी करने वाले लाइन में लगकर अपने ठेकेदार को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि प्रोग्राम में हमारे भाई खालिद की बेटी हुई थी, उसकी तरफ से बड़ा हिस्सा शामिल था बाकी साथियों समेत। उसके बाद चटाई बिछाई गई और उसके ऊपर तकिए रख दिए गए क्योंकि हमें मालूम था कि साथी कुछ देर बाद टुल्ले पड़ जाएंगे। और उसके बाद बर्तन रखना शुरू कर दिया और तकिए तरतीब से रखने लगे। उसके बाद हमने साथियों को भेजा कि जाओ लकड़ियाँ ले आओ। मनान सबसे पहले लकड़ी लाकर एहसान जताने लगा और उसके बाद जो है वो नौमान भी पहुँचे लकड़ियों का गट्ठा पकड़कर। अंसर पहुँचे तो कहने लगे भाई लकड़ियाँ तो ले, कोई मारेगा तो नहीं। हमने भी कहा नहीं जी, सरकारी है और यहाँ चलाने की इजाज़त है। हम भी जो है लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर तरतीब देने लगे और अपने आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया। हमने आग जलाने का प्रोग्राम किया और बर्तनों को मिट्टी लगाई ताकि बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो। और ये फरहान का हुक्म था कि वो कहते हैं कि घर भी वापस जाना है, बर्तन ख़राब नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमने कढ़ाई रखी और मछली के लिए कढ़ाई में तेल डालना शुरू कर दिया। नौमान भी पहुँचे और अपना हिस्सा उसने भी शामिल किया।
ہم نے مچھلیاں پکانا شروع کر دی۔ پھر جی ہم پہنچے اپنے اصل مقصد کی طرف، یعنی نہانے کی طرف اور گرمی کی شدت کو توڑنے کی طرف۔ پھر جی ہم نے نہانا شروع کر دیا اور پانی سے، ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا، اور جہاں فصل واحد ہو، پانی ہو اور ساتھ میں موج مستی نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ نہانے کے بعد ہم جی واپس پہنچے تو مچھلی ایک دم تیار اور ہمارا انتظار کر رہی تھی، تو لے جی ہم نے مچھلی ساتھ ساتھ انجوائے کرنا اور اللہ کی رزق سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا۔ مزید مچھلیاں تیار ہو گئی تو کپتان خود تالی پکڑ کر ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے اور انہیں مچھلی آفر کرنے لگے۔ ابھی ساتھی نے مچھلی فنش کی نہیں تھی کہ فرحان صاحب ایک اور تالی لے کر چٹائی پر پہنچ گئے اور ساتھیوں کو دسترخوان کی طرف مدعو کر دیا۔ مچھلیاں کھانے کے بعد ہم پہنچ گئے نہانے اور فرحان بیٹھ گئے کڑھائی بنانے۔ کار صاحب ایک گوتا بنتا ہے یہ پہنچے تو کڑھائی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ پکنک ہو، سفر ہو، سیلفی اور ٹک ٹاک نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جمعہ پڑھ کر جب ہم پہنچے تو کپتان خالد سمیت سامان، روٹیاں، دودھ، دہی اور بوتلیں لے کر پہنچے اور ادھر سالن ہو گیا تھا تیار۔ نہاتے ہوئے ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرنے کے بعد سب ایسے پڑے تھے جیسے یہاں پر ابھی بھی تازہ خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ کھانے کی دسترخوان پر سب بیٹھ کر ایسا انتظار کرنے لگے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 15 کلو مچھلی انہوں نے وہ کوئی اور کھا کے چلا گیا یہاں سے۔ بہرحال فرحان نے کڑھائی اٹھا لی اور سرو کرنا شروع کر دی۔ ماشاء اللہ 15 کلو مچھلی کھانے کے بعد 6 کلو گوشت کو بھی 6-4 سے شکست دے دیا، اور یہ لے جی برتن ایسے دھو کے آ رہے ہیں جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے بیٹھے ہو۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، صبح جب ہم آئے تھے تو حالات کچھ اس طرح تھے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور اس وقت حالات کیا ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے۔ پکنک منانے کے بعد قابل استعمال اشیاء کو ضائع نہ کرے، ان کو محفوظ کرے اور قابل استعمال بنائے۔ واپسی کی تیاری شروع ہو گئی اور سفر کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے آخر میں گروپ فوٹو تو بنتا ہے، لہٰذا سب نے گروپ فوٹو بنا لیا۔
یہ ہمارا سفر تھا. السلام.